अदील की बीवी का लड़के के साथ राब्ता हो जाता है। वो आपस में प्लान करते हैं अदील को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अदील उस लड़के को जानता भी था। अदील बताता है कि मैं जब घर से निकला हूँ तो मेरी बीवी ने नशावर कोई चीज़ खिला दी। आसिफ बाहर आ जाता है, ये बाइक पे बिठा के सुनसान जगह पे ले गया। 4 बच्चों की मां ने आशना के साथ मिलकर अपने खामद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जी, हमारे ये इलाका थाना राजाजंग फाटक के करीब ये रिहायशी नौजवान था अदील शाह। मेहनत मजदूरी करता था, असल में पेंट का काम करता है बेचारा। जैसे हैंड टू माउथ एक गरीब फैमिली होती है। उसकी बीवी और 4 उसके बच्चे हैं। उसकी बीवी काम करती है एक फैक्ट्री में, जहाँ पे उसका एक लड़के के साथ राब्ता हो जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग इतनी पुरानी भी नहीं, 1-1.5 महीने में इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो आपस में प्लान करते हैं कि अदील को रास्ते से कैसे हटाया जाए। वो दिन, वो वाकया, वो कहानी बताएं जिस दिन इन्होंने आग लगाई। अदील शाह का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। उसने बताया, वो उस लड़के को जानता भी था। वो जानता था कि फ़लाँ नामी आसिफ नामी लड़का है, वो मुझे लेके गया है घर से। तो इसने आसिफ ने कहा है कि अदील से कि आओ पीछे ज़रा बैठो, एक काम है करके आते हैं। अदील बताता है कि मैं जब घर से निकला हूँ तो मेरी बीवी ने, हालांकि लेट नाइट हो चुका था, 10:30 साढ़े 11 का टाइम है, तो मेरी बीवी ने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि जी चाय पी के जाएँ आप। उसने मुझे चाय पिलाई है और मैं जब घर से निकला हूँ तो मैं ठीक था, होशो हवास में था। जब बाइक पे बैठ के मुझे वो एक सुनसान जगह पे ले गया तो तब तक वो कह रहा है कि मैं अपने ना कंट्रोल में नहीं था। मुझे जैसे नशे की हालत में था मैं। तब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने आसिफ से सवाल किया है कि भाई मुझे कहाँ पे ले आए हो। उसने कहा कि मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि आपकी बीवी के साथ इस तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग है और वो जब तक हम तुम्हें रास्ते से हटा नहीं लेंगे तो हम आपस में शादी नहीं कर सकते। उसने उसको मारना पीटना शुरू किया, चूँकि ये नशे की हालत में था। अदरवाइज़ एक बंदा अकेले बंदे पे भारी नहीं हो सकता। ये शक जाता है, जिसके हमने बाद में टेस्ट्स के लिए सैंपल भेजे हुए हैं, जो रिज़ल्ट आने पे पता चल जाएगा कि उसके मैदे में क्या नशावर चीज़ उसको खिलाई गई थी। तब आसिफ उससे गुत्थम गुत्था हुआ है। पहले उसका गला घोंट के उसको मारने की कोशिश करता है और उसको बाद में ये था कि इसको बाद में मैं जला दूंगा, पता नहीं चलेगा इसकी बॉडी का भी। वो जब उससे काबू नहीं आया, फिर उसने क्या किया है कि उसके पास जो ऑलरेडी एक बोतल में पेट्रोल मौजूद था, उसने उस पर छिड़का है माचिस की तीली के साथ। उसने बताया कि उसने मुझे आग लगा दी। फिर क्या करता है अदील अपने तौर पे, जब जाहिर है इतने आग लगती है बंदे को, नशे का जो लेवल है वो कम होता है, इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। जिस तरह हमारे आम मशहूर है कि रेत में लेट जाओ तो बंदे की जान बच जाती है, ये रेत में इसने अपने आप को कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बाइक पे वहाँ से भाग चुका था। ये पता नहीं किस तरीके से। ये बताता है कि उसके बाद मैं बेहोश हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं अस्पताल कैसे पहुँचा। ये उसके बाद की कहानी है। वो आज तक हमें नहीं पता चला कि ये मेन रोड तक कैसे आया, क्योंकि ये खुद ही था वहाँ पे, तो उसके अलावा बंदा कोई नहीं मौजूद था, मौके का गवाह कोई नहीं आसिफ के अलावा। आसिफ वहाँ से भाग चुका था, तो पता नहीं किस बंदे ने या अल्लाह पाक ने किस फरिश्ते को भेजा, इसको बचाया मौके से। फिर 1122 वाले आए और इसको उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्ट किया और ये 3 से 4 दिन के बाद जिना हॉस्पिटल में उसकी हालत तशवीशनाक होती है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक वो शाह और वो दूसरा बंदा जो अदील है, शायद नहीं आसिफ, ये दोनों थे, उसकी बीवी नहीं थी? नहीं, बीवी तो घर में रह गई ना, बीवी तो घर पे मौजूद थी। उसने प्लानिंग के तहत उसको नशावर कोई चीज़ खिला दी और आसिफ बाहर आ जाता है। आसिफ अदील को बुलाता है, अदील बाहर जाता है, ये बाइक पे बिठा के एक पूरी एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत, मंसूबे के तहत उसको वो ले जाता है। सर, किस हद तक जब आपने देखा जिस्म जो है वो झुलस चुका था? मैंने उसका सिर्फ चेहरा देखा था। चेहरा उसका कंप्लीट जला हुआ था, झुलसा हुआ था, ऊपर से जो स्किन थी वो उतर रही थी। फिर मैंने वहाँ पे डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि 43% इसका जो जिस्म है वो जल चुका है। इन दोनों की उम्रें क्या हैं सर? उम्र जो उसकी बीवी है उसकी गालबन है 28 के आसपास उम्र थी, 28 से 30 साल। आसिफ जो है इसकी उम्र गालबन है 22-23 साल तकरीबन। आपको कैसे पता चला कि एक बंदे को आग लग गई है? इंडस हॉस्पिटल रायवेंड से इतला मौसूल होती है कि यहाँ पे
राजा जंग का एक रिहायशी अदील शाह नामी जवान आया है जिसको जो झुलसा हुआ है 40-50% जो उन्होंने अंदाज़ा बताया कि इसकी बॉडी झुलस चुकी है। तो ये चूँकि पुलिस केस बनता है इसलिए आप रब्ता करके जो कार्रवाई बनती है वो करें। खैर उसकी हालत नाजुक थी, उसको मुंतकिल कर दिया गया जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में। हमने केस ये अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर हमने ट्रेस भी चूँकि कर लिया, असल बंदा भी हमने पकड़ लिया। जब उसकी बीवी की ये प्लानिंग सामने आई हमने उसको भी अपनी हिरासत में ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 घंटे के अंदर अंदर असल हक़ाइक़ नताइज तक पहुँचने में कामयाब हो गए। आपने जब सही तरीके से तफ्तीश की, उसकी बीवी और वो उसका आशना, उनकी कहानी जब आपने सुनी वो क्या बताते थे? वो बस यही बताते हैं कि हमारी फैक्ट्री में मुलाकात हुई है, एक ही फैक्ट्री में एक ही यूनिट में हम काम करते हैं, एक ही बस में, पहले बस में आना जाना था, फिर ये बाइक पे आना जाना शुरू हो गए। ये घर से जाती थी कि मैं बस पे जाऊंगी, बाहर जाके वो आसफ खड़ा होता था, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी मुहैया करता था। इस तरह इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई और इन्होंने आपस में शादी की प्लानिंग कर ली और यहाँ तक फिर बात आ पहुँची। इसमें दफ़ा तो कत्ल की ही लगी है क्योंकि मकसद जो उसका इसमें इंटेंशन देखी जाती है, तो इंटेंशन उनकी कत्ल करने की ही थी चूँकि तो पहले दिन से ही पर्चा भी हमने जो हम देते हैं वो दरख्वास्त का जो मज़मून होता है ना, सर दस्त जो सबसे पहले हमारी चीज़ सामने आती है, जो जिस तरह की दरख्वास्त का मज़मून होता है जो उसके वालिद साहब ने हमें लिख के दी उसके मुताबिक जुर्म 302 बनता था, वो हमने ऐड किया। बाद में अगर तफ्तीश में कोई चीज़ चेंज हो जाती है, कोई किसी का किरदार जितना होता है उस हद तक रख के हम दफ़ात जो रेलिवेंट होती हैं वो सेक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसकी बीवी का जो रोल था वो मशवरा देने में, प्लानिंग करने में, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अबैटमेंट और उर्दू में एयानत कहते हैं, जो उसकी मदद की उसने। और उसमें सेक्शन पीपीसी की 109 जो है वो रेलिवेंट बनती है, वो हमने ऐड की। सर बच्चों का क्या बना? बच्चे, ये एक तकलीफ़देह सवाल है। बच्चे अपने दादा के पास हैं। एक बेटी जो थी वो ननिहाल के पास थी, लेकिन वो चूँकि हालात इस तरह उनकी वालदा का किरदार सामने आ गया तो फिर जो बच्चों का दादा है वो बच्चों को जाके अपने पास ले आया और वो बच्चे अभी मौजूदा अपने दादा के पास हैं, लेकिन उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि छोटी उम्र में हमारे साथ क्या हो चुका है। लड़की से तफ्तीश की और अब वो शायद कि जेल में है जी। तो मतलब उसका रिएक्शन कैसा था? वो अफसुर्दा थी बाद में कि मैंने जज्बाती हो के इस तरह का स्टेप लिया है। बाद में फिर वो सारी चीज़ें बच्चों की भी ज़हन में ममता जाग गई कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इस तरह की बातें। बाद में उसको रिग्रेट था कि मैंने गलत किया।